ओके, सो लेट स्टार्ट। तो क्विकसॉर्ट एल्गोरिथम आपकी अगेन एक और डिवाइड एंड कन्क्वायर बेस्ड अप्रोच बेस्ड एल्गोरिथम है। इससे पहले हम लोग मर्ज एल्गोरिथम देख चुके हैं जो कि डिवाइड एंड कन्क्वायर बेस्ड अप्रोच पर बेस्ड थी। क्विकसॉर्ट एक दूसरी एल्गोरिथम है जो कि अगेन डिवाइड एंड कन्क्वायर बेस्ड अप्रोच पर बेस्ड है। लेकिन यहाँ पर जो डिवाइड एंड कन्क्वायर अप्रोच है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। नो, अप्रोच डिफरेंट नहीं है, एक्चुअली उस अप्रोच को यूज करने का तरीका अलग है। तो जैसे आपने मर्ज सॉर्ट में देखा था कि मर्ज सॉर्ट क्या करती है कि आपकी जो लिस्ट है जो आपने सॉर्ट करने के लिए दी हुई है वो उसे मिडिल से डिवाइड करती है ना। सीधा सीधा लोअर बाउंड और अपर बाउंड लेती है और उनका मिड पॉइंट निकाल करके वहाँ से डिवाइड करके और फिर इंडिविजुअल जो पार्ट सब प्रॉब्लम्स बनती हैं उनको फर्दर वो डिवाइड करती है रिकर्सिवली। एंड जब रिकर्सिवली वो डिवाइड हो जाती है देन उनको सॉल्व करके सॉल्यूशन को मर्ज प्रोसीजर की मदद से कंबाइन करती है। ओके, नाउ डिवाइड एंड कन्क्वर अप्रोच को क्विकसॉर्ट एल्गोरिथम थोड़ा डिफरेंट तरीके से अप्लाई करती है। ओके, वी विल सी दैट कैसे अप्लाई करती है। तो पहले थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं क्विकसॉर्ट एल्गोरिथम का कि ये कैसे डेवलप हुई एंड ऑल दैट। तो क्विकसॉर्ट जो है दिस एल्गोरिथम बाय डेवलप्ड बाय ए ब्रिटिश कंप्यूटर साइंटिस्ट AR होर इन 1959 एंड लेकिन उन्होंने इमीडिएटली इस एल्गोरिथम को पब्लिश नहीं किया एंड ही पब्लिश्ड दिस एल्गोरिथम इन 1961 आफ्टर 2 ईयर। ओके, यू कैन सी दैट। एंड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें अगर तो क्विकसॉर्ट एल्गोरिथम की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है एवरेज केस में एंड बेस्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n है जो कि मर्ज सॉर्ट के बराबर है। लेकिन मर्ज सॉर्ट से वर्स्ट केस में ये पुअरली परफॉर्म करती है। दैट मीन्स वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर है। ओके, हालांकि वर्स्ट केस जो है ना बहुत रेयर केसेस में ऑकर होगा। वी विल सी दैट कि वर्स्ट केस कब ऑकर होता है, बट जब भी वर्स्ट केस ऑकर होगा आपकी मर्ज सॉर्ट क्विकसॉर्ट एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर हो जाती है। एंड जहां पर अगर आप मर्ज सॉर्ट की बात करें तो मर्ज सॉर्ट की तीनों केसेस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n होती है। तो अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पर देखें तो मर्ज सॉर्ट की भी n log n है और क्विक सॉर्ट की भी n log n है। ठीक है, एक्सेप्ट वर्स्ट केस। तो थोड़ी देर के लिए हम वर्स्ट केस को बाहर कर दें तब हमारे सामने क्वेश्चन अराइज होता है या एनीबडी विल आस्क यू कि मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट में कौन सी एल्गोरिथम बेटर है। तो इसका आंसर है कि क्विक सॉर्ट इज बेटर एल्गोरिथम इन कंपैरिजन टू मर्ज सॉर्ट। नाउ इसके पीछे रीजन ये है कि जो क्विकसॉर्ट का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फंक्शन है n log n, तो यहाँ पर जो कांस्टेंट इन्वॉल्व है आपको याद होगा कि जब हम थीटा या कोई भी बिगो नोटेशन असिम्प्टोटिक नोटेशन अप्लाई करते हैं तो हम कांस्टेंट को ड्रॉप कर देते हैं, है ना। क्योंकि हम कहते हैं कि कांस्टेंट डजंट मैटर फॉर अस बिकॉज इट इज ए मशीन डिपेंडेंट पैरामीटर और इट एक्चुअली डज नॉट डिपेंड ऑन द इनपुट साइज। ये कांस्टेंट है, मशीन के लिए अलग अलग हो सकता है बट दिस देयर विल बी सम कांस्टेंट। लेकिन ये जो कांस्टेंट है क्विकसॉर्ट के केस में मर्ज सॉर्ट के कंपैरिजन में ये कांस्टेंट काफ़ी स्मॉल होता है। ठीक है, तो जो कांस्टेंट की वजह से जो एक्स्ट्रा हिडन कॉस्ट है वो मर्ज सॉर्ट में ज़्यादा है क्विकसॉर्ट के कंपैरिजन में। सो इसीलिए क्विकसॉर्ट एल्गोरिथम इज मोर बेटर एल्गोरिथम और इसलिए कई सारे एप्लीकेशंस में क्विकसॉर्ट एल्गोरिथम वाइडली यूज्ड होती है। ओके, हालांकि क्विकसॉर्ट के साथ एक ड्रॉबैक है कि इसकी वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर है। तो इसके लिए भी हमारे पास कई क्विकसॉर्ट के वेरिएशंस हैं, मॉडिफिकेशंस लेटर पीपल हैव डन विद द क्विकसॉर्ट, जिसकी में हम एवरेज केस और ऑल केसेस में हम n log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अचीव कर लेते हैं। ठीक है, बहुत माइनर मॉडिफिकेशंस के साथ हम ये काम कर लेते हैं। ओके, सो दैट्स व्हाई मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम के कंपैरिजन में क्विकसॉर्ट इज मोर फास्टर एल्गोरिथम। दैट्स व्हाई we use quicksort algorithm in many applications. Okay, now let's see कि क्विकसॉर्ट एल्गोरिथम कैसे आपकी डिवाइड एंड कन्क्वायर अप्रोच अप्लाई करती है। तो सबसे पहले क्विकसॉर्ट क्या करती है, एक प्रोसीजर इस्तेमाल करती है जिसका नाम है पार्टीशन। तो पार्टीशन प्रोसीजर का काम है कि एक एलिमेंट आइडेंटिफाई करना जिसे हम कई बार जैसे हम पिवोट एलिमेंट भी बोलते हैं। क्विकसॉर्ट में एक टर्म आती है पिवोट एलिमेंट। सो क्विकसॉर्ट में आपकी पार्टीशनिंग जो प्रोसीजर है इट इज अ सब प्रोसीजर टू द क्विकसॉर्ट
जिसका काम है पिवोट एलिमेंट आइडेंटिफाई करना। नाउ पिवोट एलिमेंट एक खास तरीके का एलिमेंट है, ठीक है। नाउ इस एलिमेंट की प्रॉपर्टी ये है कि लेट्स से AQ इज द पिवोट एलिमेंट इन एन एरे जिसका जो AP से शुरू होती है, AP देन आगे AP+1 देन AQ देन AQ+1 एंड देन AR, assuming that P is the lower bound and R is the upper bound. So suppose that AQ is the pivot element. तो pivot element की प्रॉपर्टी है कि pivot element के लेफ्ट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे all will be smaller, ठीक है। So all elements will be less than or equal to pivot element, और pivot के इस साइड के सारे एलिमेंट्स greater than or equal to होंगे, ओके। तो आपकी जो पार्टीशनिंग प्रोसीजर है, इसका काम है ये पिवोट एलिमेंट आइडेंटिफाई करना, ओके। और यू कैन से दैट कि ये एक एलिमेंट चुनती है जिसे हम पिवोट एलिमेंट बोलते हैं, और ये उसे उसकी फाइनल पोजीशन सॉर्टेड एरे में जो होना चाहिए वहां भेज देती है। और जब एलिमेंट अपनी फाइनल पोजीशन पर पहुंच जाता है AQ, तब जब पार्टीशन प्रोसीजर एंड होगी तो फॉलोइंग फैक्ट विल बी ट्रू कि AQ के लेफ्ट में सारे एलिमेंट्स AQ से छोटे होंगे और AQ के राइट में सारे एलिमेंट AQ से बड़े होंगे। सो AQ की ये पोजीशन है फिक्स हो जाती है एंड वी कॉल इट पिवोट एलिमेंट, और यहीं से हम अपनी जो ओरिजिनल जो प्रॉब्लम है उसको पार्टीशन करते हैं, डिवाइड करते हैं, ओके। तो हमारी जो प्रॉब्लम है वो डिवाइड होकर के क्या हो जाएगी, A से लेकर के P से लेकर के एंड सो ऑन AQ-1 एक सब प्रॉब्लम तो ये हो जाएगी, यू कैन सी दैट हियर। तो अगर APR आपकी एक प्रॉब्लम थी, ओरिजिनल प्रॉब्लम, तो आपने उसे क्या कर दिया, एक सब प्रॉब्लम में डिवाइड किया जो प्रॉब्लम है AP से लेकर के Q-1 तक। तो ये हो गया आपका लेफ्ट सब एरे, ओके, एंड AQ+1 to R दैट इज द राइट सब एरे। नाउ देख रहे हैं हम इस सॉर्टेड सीक्वेंस में AP की बात, AQ को नहीं रख रहे हैं, तो AQ के साथ हम कुछ भी नहीं करेंगे। अब लेफ्ट एरे है इसे अलग से सॉल्व करेंगे, राइट एरे अलग से सॉल्व करेंगे, ओके। तो आपकी जो क्विकसॉर्ट एल्गोरिथम है वो क्या करती है, पार्टीशनिंग प्रोसीजर को इस्तेमाल करती है, और पार्टीशनिंग प्रोसीजर क्या करती है, आपका जो एरे है उसे पार्टीशन कर देती है। और किस तरीके से पार्टीशन करती है, वो एक पिवोट एलिमेंट चुनती है, उसे उसकी अपनी सॉर्टेड सीक्वेंस में करेक्ट पोजीशन पर पहुंचा देती है, और वो करेक्ट पोजीशन कुछ इस तरीके से होती है कि AQ के लेफ्ट में सारे एलिमेंट स्मॉल होंगे AQ से, और AQ के राइट में सारे एलिमेंट AQ से ग्रेटर होंगे, ओके। और जब ये प्रोसीजर एंड होती है तो फाइनली आपको दो सब एरे मिलेंगे, एक AQ के लेफ्ट में और एक AQ के राइट में। तो AQ के लेफ्ट वाला सब एरे है वो होता है AP से लेकर के Q-1 तक, और राइट में होगा AQ+1 से R तक, ठीक है। तो टोटल एलिमेंट्स अब नेक्स्ट राउंड में कितने बचेंगे, N-1, क्योंकि हम AQ को कंसीडर नहीं कर रहे हैं अब। तो N-1 एरे है, एरे का साइज हो जाएगा नेक्स्ट राउंड में, जिसे अब हम आगे फर्दर सॉर्ट करेंगे, ठीक है। और यहीं से हमारा पार्टीशनिंग शुरू होता है, ओके। सो दिस इज हाउ योर पार्टीशनिंग प्रोसीजर विल बी डन। नाउ पार्टीशनिंग होने के बाद, जब आपकी पार्टीशनिंग हो गई, तो पार्टीशनिंग के बाद आपका काम क्या है कि जो दो सॉर्टेड एरे, दो सब एरे मिले हैं, ध्यान रखना ये सॉर्टेड नहीं है, मर्ज सॉर्ट में हमें सॉर्टेड मिलते हैं बट दीज आर नॉट सॉर्टेड एरेज। ये प्रॉपर्टी जरूर है कि ये AP में इस सब एरे में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो AQ से छोटे हैं, और इसमें सारे एलिमेंट्स AQ से बड़े हैं, बट ये इंडिविजुअली सॉर्टेड नहीं है। तो अब क्या करेंगे, रिकर्सिवली एक एक करके इस पर भी क्विकसॉर्ट को कॉल करेंगे और इस पर भी क्विकसॉर्ट को कॉल करेंगे। दैट मीन्स इसे भी हम ओरिजिनल प्रॉब्लम की तरह ट्रीट करेंगे। दैट मीन्स अगेन पार्टीशन प्रोसीजर इस पर रन करेंगे और फिर इसे भी पार्टीशन करेंगे, एंड वी विल डू द पार्टीशन अंटिल दिस एरे बिकम्स ए ट्रिवियल एरे, जिसे आसानी से हम सॉल्व कर पाए। एंड सिमिलरली हम इस एरे पर भी पार्टीशनिंग प्रोसीजर को रिकर्सिवली रन करेंगे, पार्टीशन करेंगे इसे रिकर्सिवली, कब तक, जब तक कि ये ट्रिवियल टू सॉल्व ना हो जाए, ओके। एंड देन कंक्वर प्रोसेस में ही आपके जो एरे है इस पूरी ड्यूरेशन में पार्टीशनिंग एलिमेंट को अपनी अपनी राइट पोजीशन पर भेजने पर, क्योंकि हम पार्टीशनिंग पोजीशन में क्या कर रहे हैं, जब एक बार हम पार्टीशन प्रोसीजर कॉल करते हैं तो एक एलिमेंट को उसकी करेक्ट पोजीशन पर पहुंचा देते हैं। जैसे AQ अपनी करेक्ट पोजीशन पर आ गया, फिर अगले राउंड में एक और एलिमेंट करेक्ट पोजीशन पर आ जाएगा, और इस तरीके से अल्टीमेटली कंक्वेयर स्टेप में ही आपका पूरा एरे सॉर्ट हो जाएगा। कंबाइंड स्टेप में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके।
कंबाइंड स्टेप में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेन दो स्टेप्स हैं आपके, डिवाइड एंड कॉन्क्वायर जो है। और कॉन्क्वायर में भी हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, कॉन्क्वायर में हम डिवाइड को ऐसे ऐसे कॉल कर रहे हैं कि एक एक करके कॉन्क्वायर स्टेप में पार्टीशन को बार बार कॉल करते जाते हैं, और पार्टीशन डिवाइड भी करती है और साथ में एक एलिमेंट को सॉर्ट भी करते जाते हैं एक एक करके। ओके, सो दैट्स व्हाई पार्टीशनिंग इज द मेन प्रोसीजर इन द क्विक सॉर्ट। ठीक है, दिस वाज द बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको जानना है। वी विल टेक सम एग्जाम्पल्स, तो आपको और डिटेल में डिटेल आपको मिल पाएगी। सो लेट्स टॉक अबाउट द प्रोसीजर दैट इज क्विक सॉर्ट प्रोसीजर। तो क्विक सॉर्ट प्रोसीजर बहुत सिंपल है। आपको 3 आर्गूमेंट आपको एल्गोरिथम को पास करने हैं। ए इज द लिस्ट जिसको सॉर्ट करना है आपको। तो अगर हम जनरली हम सी की कन्वेंशन फॉलो करते हैं तो वी विल कॉल इट एरे। सो ए एक एरे है जिसमें कुछ सेट ऑफ एलिमेंट्स आपके पास हैं। लेट्स अज्यूम देम दे आर इंटीजर्स हैं जिन्हें हमें सॉर्ट करना है, और अज्यूमिंग दैट के हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। पी आपका लोअर बाउंड हो गया, दिस इज द लोअर बाउंड। एंड आर इज द अपर बाउंड। अगेन आप देख सकते हैं क्विक सॉर्ट की तरह, मर्ज सॉर्ट की तरह यहाँ भी कंडीशन है कि P इज लेस देन R, या P इज लेस देन R है, दैट मीन्स 2 एलिमेंट्स आपके लिस्ट में अगर हैं तो हम मानते हैं कि आपकी प्रॉब्लम नॉन ट्रिवियल है। और जब P इज लेस देन R नहीं है, दैट मीन्स P इक्वल टू R है, तो पार्टीशनिंग नहीं करनी है। तो जब तक आपके एरे में एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स हैं, जब भी किसी सब प्रॉब्लम में 2 एलिमेंट्स हैं, आपको पार्टीशन को मतलब रिकर्सन करना है आपको। तो रिकर्सन जब हम कर रहे हैं तो हम कर क्या रहे हैं, जब P इज लेस देन R है तो पहले हम पार्टीशन कर रहे हैं। तो पार्टीशन करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, पार्टीशन प्रोसीजर को कॉल कर रहे हैं। पार्टीशन प्रोसीजर को हम 3 आर्गूमेंट पास कर रहे हैं, A, P एंड R। नाउ जब पार्टीशन प्रोसीजर रन होगी तो जैसे मैंने आपको बताया था, ये क्या करेगी, P से R के बीच में एक एलिमेंट आइडेंटिफाई करेगी जो होगा Q। तो Q P और R के बीच का, इट मे बी P, इट मे बी R ऑल्सो, और इनके बीच में कोई एक नंबर होगा, इंडेक्स होगा एक्चुअली। तो P R, तो ये Q की वैल्यू है या तो P होगी या R होगी, या इनके बीच का कोई इंडेक्स होगा, और ये इंडेक्स आपको मिल जाएगा। और जब जो इंडेक्स मिला है, इस इंडेक्स पर जो भी नंबर होगा वो एक्चुअली इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा कि उस एलिमेंट के लेफ्ट में, दैट मीन्स AQ के लेफ्ट में सारे एलिमेंट AQ से स्मॉल होंगे। तो जो लेट से ऑल एक्साइज हैं जो कि AQ के लेफ्ट में है, तो ऑल XI विल बी लेस देन और इक्वल टू AQ। और अगर AQ के राइट में लेट से YIs हैं तो ऑल YIs विल बी ग्रेटर देन AQ, दैट मीन्स AQ विल बी लेस देन और इक्वल टू ऑल YIs। तो इस तरीके से AQ एक अपनी करेक्ट पोजीशन पर आ जाता है पार्टीशन के बाद। ओके, अब पार्टीशन के बाद आपके पास दो सब एरे बचेंगे, एक P से Q-1 तक का होगा। तो इसके लिए अब ये प्रॉब्लम आपकी जो है, जिसे आपको सॉर्ट आउट करना है इस सब प्रॉब्लम को, तो इसके लिए आपने क्विक सॉर्ट को फिर से कॉल कर दिया रिकर्सिवली। दैट मीन्स आपने इसे एक सिंगल प्रॉब्लम की तरह ट्रीट किया और अगेन क्विक सॉर्ट को पास कर दिया, और क्विक सॉर्ट इस पर रिकर्सन के थ्रू इसे सॉल्व करेगी। सिमिलरली अब जो राइट पार्ट बचा है, दैट मीन्स राइट पार्ट कौन सा है, AQ+1। एरे का जो राइट पार्ट है AQ+1 से लेकर के AR तक, सॉरी ऐसे ही आर लिख देते हैं। इस पार्ट को रिकर्स करेंगे, एंड इस प्रोसीजर के थ्रू इस तरीके से आपके जो फाइनल एरे है जब वो क्विक सॉर्ट के टर्मिनेशन पर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अभी हो सकता है आपको कुछ भी क्लियर नहीं हुआ होगा, क्योंकि अभी हम केवल कॉन्सेप्ट लेवल पर बात कर रहे हैं। नाउ दिस इज योर पार्टीशन प्रोसीजर, जिसकी मैं बात कर रहा था कि जो आपकी पार्टीशन प्रोसीजर है, इसका दिस इज द मेन प्रोसीजर एक्चुअली, जिसका काम है आपके पूरे एरे को सॉर्ट करना। तो आपकी क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम इसी प्रोसीजर को कॉल करती है बार बार, और ये जब भी कॉल ये प्रोसीजर जब एक बार काम अपना कंप्लीट करके रुकती है, तो ये एक एलिमेंट को अपनी करेक्ट पोजीशन पर पहुंचा देती है और उसका इंडेक्स आपको लौटा देती है।
और फिर वहाँ से आप इसे डिवाइड करके फिर से पार्टीशन करना शुरू कर देते हो। ओके, तो नाउ वन थिंग यू शुड रिमेंबर कि ये जो पार्टीशनिंग एल्गोरिथम जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं या जो आपके कोरमैन की बुक में दी हुई है, ये ओरिजिनल पार्टीशन एल्गोरिथम नहीं है। तो ओरिजिनल पार्टीशन एल्गोरिथम से मतलब मेरा है कि जो क्विकसॉर्ट के डेवलपर थे जो होर, उन्होंने जो पार्टीशनिंग एल्गोरिथम दी थी वो इससे डिफरेंट है। दैट इज़ नॉट द एक्चुअल एल्गोरिथम, बट वी विल डिस्कस दिस एल्गोरिथम ओनली। ओके, उसका सोर्स कोड आपकी बुक में अवेलेबल है, आप चाहें तो उस एल्गोरिथम को भी देख सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस एल्गोरिथम। फर्स्ट लेट मी ब्रीफ यू दिस अबाउट द स्यूडो कोड, देन हम एक एग्जाम्पल लेकर के इसको करने की कोशिश करेंगे। तो पार्टीशन प्रोसीजर में सबसे पहले हमें क्या करना है कि हम एक एलिमेंट लेंगे x, और we will assume that this x is our pivot element actually, ठीक है। now तो सबसे पहले हम सीधा सीधा क्या करते हैं, पिवोट के तौर पर सीधा एरे का जो लास्ट एलिमेंट है उसे पिकअप कर लेते हैं। दैट मीन्स ए आर को हमने x में कॉपी कर लिया, एंड देन एक वेरिएबल हमने इनिशियलाइज किया i इक्वल टू p माइनस 1, एंड देन वी विल गो थ्रू द लूप, p से r माइनस 1 तक लूप चलाएंगे। और इसमें हम क्या कर रहे हैं कि aj, वेन एवर इफ aj इज लेस देन इक्वल टू x, aj मतलब एरे का इनिशियल से हम ट्राई कर रहे हैं, फर्स्ट पोजीशन से लेते हुए चलेंगे और देखते जाएंगे कि अगर कोई भी एलिमेंट हमें x से छोटा मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, उसे ai से एक्सचेंज करते जाएंगे। नाउ ai एक इंडेक्स है इसका। सो ये जो प्रोसीजर है इसका काम क्या है एक्चुअली, जब भी आपको x से छोटा एलिमेंट मिलेगा हम उसे x के लेफ्ट हैंड साइड में पुट करते चले जाएंगे, मतलब उसे लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते चले जाएंगे। तो ये जो प्रोसीजर है ये क्या कर रही है, एरे जो आपका है उसे लेफ्ट से राइट तक स्कैन कर रही है, जो भी एरे होगा उसे लेफ्ट से राइट तक स्कैन कर रही है। और स्कैन करने के दौरान जब भी इसे x से स्मॉल एलिमेंट मिलेगा ये उसे अपने लेफ्ट साइड में पुट कर देती है, रख देती है। ओके, और एलिमेंट को कहाँ रखा गया है वो आई आपको बताता है, ठीक है। तो आई वो ट्रैक करने के लिए कि हमने किन किन जगह पर छोटे एलिमेंट्स पुट किए हैं। सो अगला आइटम कहाँ रखना है वो आपको आई बताता है, आई जो इंडेक्स होगा ये बताएगा। ओके, एंड हम राइट साइड तक बढ़ते चले जाते हैं और ये रुकेंगे कब, जब हम सेकंड लास्ट एलिमेंट पर एरे के पहुंच जाएंगे। और जब सेकंड लास्ट एलिमेंट पर जब पहुंच जाएंगे तो आई की हमारा जो लास्ट एलिमेंट है दैट मीन्स x जो था, x को हम ai प्लस 1 से एक्सचेंज कर देंगे और अल्टीमेटली x जो आपका है ai प्लस 1 पोजिशन पर आ जाएगा, जो पिवोट एलिमेंट है ai प्लस 1 पोजिशन पर आ जाएगा। और आपको मालूम है a1 से लेकर के ai तक जो भी एलिमेंट्स हैं सब के सब क्या थे, x से छोटे थे। क्यों हैं छोटे, क्योंकि हम ऊपर यही काम कर रहे थे कि x से जितने भी छोटे एलिमेंट मिल रहे थे हम उन्हें लेफ्ट साइड में रखते चले जा रहे थे। पहला एलिमेंट जो मिला होगा छोटा हमने a1 पर रखा, फिर अगला छोटा x से एलिमेंट है उसे a2 पर रखा, फिर a3 एंड सो ऑन। और फिर सब जो लास्ट में आपको सबसे छोटा एलिमेंट मिला था x से, उसके राइट में हमने x को पुट कर दिया है। तो इस तरीके से क्या होगा, अल्टीमेटली कुछ ऐसा सीन बनेगा कि यहाँ x होगा और x के लेफ्ट में सारे एलिमेंट x से छोटे होंगे और इधर बच जाएंगे x से सारे बड़े एलिमेंट्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी पार्टीशनिंग प्रोसीजर टर्मिनेट होगी। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल एंड देन उस एग्जाम्पल से आपको चीज़ें क्लियर होंगे। तो आई होप आई हैव सम ब्लैंक पेज हियर। ओके, हाँ ये है ब्लैंक पेज, या चलिए यहीं पे ले लेते हैं। सो लेट्स टेक एन एरे, ए इज सम एरे और हमारे पास एलिमेंट हैं और लेट्स से वी हैव 24, देन 4, देन 8, 13, 2, 7, 21 एंड 19। ओके,
ये है आपका 1, इंडेक्स 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। ठीक है, तो हमारे पास टोटल 8 एलिमेंट्स हैं। तो आपके पास P की वैल्यू हो गई 1, Q कितना हो गया, सॉरी R इक्वल टू हो गया 8, R इक्वल टू हो गया 8। ठीक है, नाउ जब आप पार्टीशन प्रोसीजर कॉल करेंगे तो पार्टीशन को आपने क्या पैरामीटर्स दिए होंगे, पार्टीशन A, P की वैल्यू 1, R की वैल्यू 8। तो पार्टीशन को आपको याद होगा इंस्ट्रक्शन, पहली इंस्ट्रक्शन में वो क्या करती है, सबसे पहले x नाम के वेरिएबल में AR कॉपी करती है। AR मतलब A8 मतलब 19, तो आपका x क्या हो गया, 19 हो गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप में एल्गोरिथम क्या करती है, एक इंडेक्स, एक वेरिएबल लेती है i, जिसे वो इनिशियलाइज कर रही है p-1। तो p-1 का मतलब हुआ 0। ठीक है, 0 क्यों है, क्योंकि अभी तक किसी भी एलिमेंट को इसने लेफ्ट साइड में x के नहीं रखा है, इवन x की भी फाइनल पोजीशन नहीं पता है। ओके, तो अभी हम मान के चल रहे हैं कि x की यही फाइनल पोजीशन थी, ये पिवोट एलिमेंट है, इससे सारी, इसके लेफ्ट में सारे एलिमेंट x से छोटे हैं। हालांकि अभी ये ट्रू नहीं है, लेकिन वी विल मेक इट ट्रू। सो अब हम क्या करते हैं, आपकी जो प्रोसीजर है वो क्या करती है, यहां से स्कैन करना शुरू करती है, j इक्वल टू 1 to लेकर 1 to 7 तक जाएगी, और क्या करेगी, फॉर लूप। यू कैन सी दैट, फॉर यू कैन कम टू द फॉर लूप। ये जो फॉर लूप है ये क्या कर रहा है, j इक्वल टू p टू r-1, और इफ aj इज लेस देन x, अगर लेस देन और इक्वल टू x मिल रहा है तो i को इंक्रीज कर देना है और ai को aj से एक्सचेंज कर देना है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां से स्कैन करना शुरू करते हैं। तो आप देखेंगे क्या aj मतलब a1 लेस देन है हमारे x से, नहीं है, वी विल नॉट डू एनीथिंग, है ना। नेक्स्ट राउंड में चलते हैं, अभी आपका i हमने चेंज नहीं किया, ध्यान i इक्वल टू 0 है, लेकिन नेक्स्ट राउंड में जब आप जाते हैं नेक्स्ट इटरेशन में, तो आप देखेंगे a2 कितना है 4, जो कि आपके x इक्वल टू 19 से स्मॉलर है, कंडीशन ट्रू हो गई है। तो आपने क्या किया, i को इंक्रीज किया, तो i को इंक्रीज करने का मतलब हुआ 0 + 1, i बढ़ करके, तो i हो गया 1, और फिर आपने क्या कर लिया, ai और aj को एक्सचेंज कर दिया। तो ai और aj, j कितना है आपका 2, j 2 है, यहाँ पे j है आपका, और i अभी यहाँ है, तो आपने इन दोनों को एक्सचेंज कर दिया। दैट मीन्स 24 यहाँ आ गया और आपका 4 यहाँ आ गया। ठीक है, एक्सचेंज हुआ इनके बीच में ऐसे। ओके, तो अभी आपके एल्गोरिथम मतलब काम कंप्लीट नहीं हुआ है। अब आपका j इक्वल टू 3 होगा, तो आप a3 मतलब 8 को कंपेयर कर रहे हैं 19 से, अगेन स्मॉलर है, तो आप पहले आप i को इंक्रीज करके 2 करते हैं, दैट मीन्स आपका i यहाँ आ गया, इस पोजीशन पर आप नंबर रखेंगे, i इक्वल टू 2 हो गया, और फिर क्या कर रहे हैं आप, aj मतलब a3 को a2 से एक्सचेंज कर देंगे, तो आपका 8 यहाँ मूव करके आ गया, तो 8 यहाँ आ जाएगा और 24 यहाँ चला गया। ठीक है, तो अगर मैं इसे लिखूँ ऐसे, तो आपका 4, 8 देन 24 यहाँ हो गया, देन 13, 2, 7, 21 एंड 19, ये कुछ सिनारियो होगा यहाँ तक। और आपका i की वैल्यू कितनी है, 2 है, दैट मीन्स i इज पॉइंटिंग हियर, और j आपका 3 है। ठीक है, j वाज पॉइंटिंग हियर, लेकिन जब हम आगे इटरेशन में बढ़ेंगे तो j की वैल्यू 4 होगी। अब जैसे ही j की वैल्यू 4 होगी, तो आप a4 को x से कंपेयर करेंगे, देखेंगे क्या a4 x से छोटा है क्या, तो a4 आपका है 13, अगेन 13 छोटा है,
तो फिर आप क्या करेंगे, आई को इंक्रीज कर देंगे। आई को इंक्रीज करने का मतलब आई बढ़ कर के 3 हो गया 2 की जगह पे। इसका मतलब हम इसके एक्सचेंज करेंगे, और ये आपका जे कितना है 4 है ना। तो इन दोनों को एक्सचेंज कर देंगे। तो 13 आपका यहाँ आ गया और 24 यहाँ पहुँच गया, ठीक है। एंड अगेन सिमिलरली अगर आप देखेंगे 2 आएगा तो 2 को फिर एक्सचेंज कर देंगे आप, और 2 जो है 24 की जगह ले लेगा, और 24 फिर यहाँ आ जाएगा, यहाँ 24 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। सो दैट मीन्स अब एरे आपका ये हो जाएगा 4 8 देन 13 देन 2 देन 24 देन 7 देन 21 देन 19। और फिर आप आगे चलेंगे तो 7 मिलेगा आपको, और आपका P यहाँ रहा होगा क्योंकि आपने इससे एक्सचेंज किया था। और जब 7 स्मॉलर मिला है आपको तो अगेन P I को इंक्रीज करेंगे। ये I है, सॉरी, यहाँ I यहाँ पॉइंट कर रहा है, और P आपका यहाँ पे था। तो अब आप एक्सचेंज करेंगे अगेन, I को पहले इंक्रीज करेंगे तो I आपका यहाँ आ जाएगा, और फिर इन दोनों को एक्सचेंज कर देंगे। तो 7 यहाँ आ जाएगा, 24 यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट राउंड में आप देखेंगे 21 लास्ट जब आएंगे तो 21 19 से बड़ा है तो आप कुछ नहीं करेंगे। सो अल्टीमेटली आपके पास सिचुएशन क्या है, यू हैव 4 8 13 2 24 7 सॉरी 7 यहाँ है, देन 24 देन 21 देन 19। अब आप देखते हैं आई आपका कहाँ है, यहाँ पर है ना। तो अब लास्ट स्टेप देखिए, आप अब फाइनली एक्स को क्या कर रहे हैं, I1 से एक्सचेंज कर देंगे, I+1 से। तो I+1 मतलब ये 24, क्योंकि आपको मालूम है कि इसी पोजीशन पे यहाँ तक सारे नंबर I तक हैं, AI, ये सारे नंबर I इंडिकेट कर रहा है यहाँ। तो इसका मतलब है I तक जितने भी नंबर्स हैं सब आपके पिवोट एलिमेंट से छोटे हैं। ये नंबर में भी हो भी नहीं होगा छोटा, तो आपने क्या कर दिया, अब इसे हटा करके x से एक्सचेंज कर दिया पिवोट एलिमेंट से। तो x आपका यहाँ आ गया, दैट मीन्स 19 यहाँ आ गया, और 24 इसकी जगह पर चला गया। तो अल्टीमेटली इस राउंड के कंप्लीट होने के बाद आपके पास जो एरे है वो ये हो जाएगा 4 8 13 2 then 7 then 19 then 21 and then 24 एंड जो पिवोट एलिमेंट है आपका x19 था, ठीक है। तो आप x का जो भी इंडेक्स था इस जगह पर इंडेक्स है वो क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप जो पार्टीशन एल्गोरिथम है वो 6 रिटर्न करेगी, ठीक है। सो जो रिटर्न करके जा रही है वो वैल्यू वो है q = 6। और जैसे मैंने कहा कि जब पार्टीशन एल्गोरिथम कंप्लीट होती है तो जो पिवोट पोजीशन आपको देती है इसे हम पिवोट एलिमेंट बोलते हैं। तो पिवोट एलिमेंट आपका 19 है, और आप देख सकते हैं 19 के लेफ्ट में जितने भी एलिमेंट हैं वो सब 19 से छोटे हैं, और 19 के राइट में सारे एलिमेंट 19 से बड़े हैं। तो अब आपकी जो एल्गोरिथम है वो पार्टीशन कैसे होगी, पार्टीशन कैसे बनेगा। अब आप इसके लिए मर्ज सॉर्ट कॉल करेंगे, क्विक सॉर्ट कॉल करेंगे अलग से, और इसके लिए क्विक सॉर्ट अलग से कॉल करेंगे, ठीक है। तो एक बार क्विक सॉर्ट आप इसके लिए रिकर्सिवली कॉल करेंगे और एक बार इसके लिए करेंगे, और अल्टीमेटली जब आपकी फाइनल प्रोसीजर कंप्लीट होगी यू विल गेट ए सॉर्टेड एरे। आई होप ये आपको सब क्लियर हो गया होगा। नाउ आपके लिए होमवर्क है, ये जो एग्जाम्पल मैंने लिया है ये मैंने एक इटरेशन आपको करके दिखाया है। ध्यान रखना इसमें ये जो एरे है, एरे वहीं का वहीं रहता है। ये जो सॉर्टिंग हो रही है देखेंगे आप, ये इन प्लेस सॉर्टिंग होती है। तो आपकी जो सॉर्टिंग होती है 2 तरीके की होती है। सॉर्टिंग जो एल्गोरिथम है वो 2 तरीके से काम करती हैं, इन प्लेस सॉर्टिंग, और दूसरे को हम कुछ भी नाम तो स्टैंडर्ड नहीं है, और यू कैन कॉल इट नॉन इन प्लेस सॉर्टिंग और आउट प्लेस सॉर्टिंग यू कैन से। तो इन प्लेस सॉर्टिंग क्या करते हैं, कोई भी एडिशनल स्पेस यूज नहीं करती। दैट मीन्स आपका जो एरे है वहीं ये एरे एज इट इज रहेगा, नया एरे टेम्परेरी एरे नहीं लिया है, इसी एरे में वो सॉर्टिंग करती रहती है, एलिमेंट्स को एक्सचेंज करती रहेगी। ओके,
बस से वो लॉजिकली क्या करती है, आपको लग रहा है कि हम दो प्रॉब्लम पर अलग काम कर रहे हैं, ये एक्चुअली यही प्रॉब्लम है, लेकिन जब टारगेट एरिया आपका बदल गया है, ये एक टारगेट एरिया ये हो गया, एक टारगेट एरिया ये हो गया, एक्स अपनी पोजीशन पर है। ओके, तो ये जो आपकी क्विक सॉर्ट है ये इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम होती है। तो मर्ज सॉर्ट पर इसका एक और एडवांटेज है, इसे एडिशनल मेमोरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आपको याद होगा मर्ज सॉर्ट में हम क्या करते हैं, मर्ज सॉर्ट में हम इन प्लेस सॉर्टिंग नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, दो सॉर्ट, आपका एक ओरिजिनल एरे जैसे सॉर्ट करना था वो तो था ही था, फिर हम दो लेफ्ट और राइट नाम से एरे बनाते हैं, एलिमेंट्स को जिनको सॉर्ट करना है उन्हें यहाँ कॉपी करते हैं, और फिर इनको मिले करके हम एक एरे में, दैट मीन्स इसी एरे में वापस सॉर्ट करके रखते हैं। सॉरी। तो आपकी जो मर्ज सॉर्ट है ये इन प्लेस सॉर्टिंग नहीं है, और इसको एडिशनल मेमोरी स्पेस चाहिए होता है ये जो टेम्परेरी एरे बनाने के लिए। और हर रिकर्सन में हर बार मर्ज प्रोसीजर जब आप कॉल करेंगे तो ये दो एरे बनाती है टेम्परेरी, और फिर सॉर्टिंग करती है। क्विक सॉर्ट में ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता है, क्विक सॉर्ट इन प्लेस सॉर्टिंग करती है, मतलब जो एरे है आपका, जितना स्पेस एरे को मिला हुआ है उसी एरे को यूज करते हुए वहीं की वहीं सॉर्टिंग करेगी। ओके, तो ये दूसरा एडवांटेज आपका क्विक सॉर्ट का, इट डज नॉट रिक्वायर एनी एडिशनल मेमोरी फॉर डूइंग इंटरचेंज ऑफ द एलिमेंट्स और लाइक दैट ऑपरेशन। ठीक है, ये सिर्फ इन प्लेस सॉर्टिंग करती है, जो ओरिजिनल एरे है वहीं स्टोर करती है। हालांकि कुछ टेम्परेरी में वेरिएबल्स बनाने के लिए तो मेमोरी लगती है, तो वो तो सारे एरेज सारी एल्गोरिथम्स को रिक्वायर्ड होती है, तो हम उसे कंसिडर नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपके जो एरेज हैं उनके एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए अलग से मेमोरी इसको रिक्वायर्ड नहीं होती है, तो दैट्स वाई क्विक सॉर्ट इज ए इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम। ठीक है, तो आज काफ़ी टाइम हो गया, हम लोग यहीं क्लोज करते हैं। सो नेक्स्ट क्लास में, अच्छा ये आपका काम है होमवर्क कि मैंने ये दो यहीं पे छोड़ दिया अभी इस प्रॉब्लम को, अब आपको इन दोनों के ऐसे ही रिकर्सिवली इनको सबको सॉल्व करना है, इसको रिकर्स करना है, फिर इसको रिकर्स करना है, और आप देखेंगे जो आप अल्टीमेटली आप इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जैसे मैंने एक बार रिकर्सन करके दिखाया ना, सेम अब आपको इसके लिए करना है। दैट मीन्स अब आपका नया एरे ये हो जाएगा, ए एक्स आपका ये हो जाएगा पार्टीशनिंग एलिमेंट, और फिर इसको सॉर्ट करना है, इसे ही इसको सॉर्ट करना है, और अल्टीमेटली आप इस पूरे एरे को सॉर्ट कर पाएंगे। तो आपको इस काम को आगे बढ़ा करके कंप्लीट करना है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, तो आपके दो होमवर्क हो गए आज के, एक इसको पूरा सॉर्ट करना है, मैंने केवल एक बार पार्टीशनिंग एल्गोरिथम दिखाई है रन करके, अब आपको क्या करना है, फर्दर इसमें आगे जाना है और इसको सॉर्ट करना है, फिर इसका पार्टीशन से और सब एरे बनेंगे, फिर उसको सॉर्ट करना है एंड सो ऑन, और फिर इसको भी सॉर्ट करना है, और अल्टीमेटली आपको फाइनल सॉल्यूशन बाद में मिल जाएगा जब सब सॉर्ट हो जाएंगे, तब ये पूरा करना है आपको इसको फर्दर। तो नेक्स्ट क्लास में अगर आपका कोई डाउट बचेगा तो मैं इस एग्जाम्पल को फिर से फर्दर आगे डिस्कस करेंगे, अदरवाइज फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस जो है वो करेंगे सॉर्ट एल्गोरिथम का, और फिर उसके बाद कुछ अगर इसके टाइम मिलेगा तो हम कुछ वेरिएंट्स जो पीपल हैव प्रपोज्ड उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके देन।